Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके जो आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है अभी तक, ठीक है, 31 तारीख को आपका, यानी कि 31 जुलाई जो आपकी अभी गई है, और इसके आपके सारे के सारे जो फेज थे, यानी कि 7th फेज लास्ट आपका वो कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि सर मेरे रो मार्क्स जो है वो 40 बन रहे हैं, मेरे 50 बन रहे हैं, मेरे 60 बन रहे हैं, तो क्या मैं मेंस की तैयारी करूं या फिर नहीं करूं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। अगर आपके रो मार्क्स यहाँ पर कम आ रहे हैं और आपका पेपर जो है अगर आपका टफ सेट में था या मॉडरेट सेट में था, तो आपके कितने रो मार्क्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये डेटा जो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ये डेटा है जो पिछली बार जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, तो उसके अंदर ये देखा गया था कि जिनके मार्क्स कम थे उनका सिलेक्शन हो गया था, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके रो मार्क्स जो है वो 70 के अबव थे, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये कैसे मतलब हुआ था, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो देखिए एक बार, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था वो 7th फेज में हुआ था पहली बात तो, और एक दिन के अंदर आपकी 2 शिफ्ट, किसी दिन 3 शिफ्ट आपका पेपर हुआ था। तो इतना सारा पेपर आपके पास में हुए थे, तो उनके अंदर सीधी सी बात है कि आपका वेरिएशन तो आएगा ही आएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सारे पेपर सेम थे। किसी का पेपर तो बहुत आसान था, किसी का बहुत टफ था, किसी का मॉडरेट था, किसी का बिल्कुल ईजी था। तो इस तरह के यहाँ पर वेरिएशन आने के कारण हमारे पास में एक ऑप्शन होता है कि नॉलेशन, यानी कि सभी को यहाँ पर बराबर करने के लिए नॉलेज यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक मार्कशीट यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखो, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि 35 से 40 नंबर तक आपके जो यहाँ पर बढ़ सकते हैं स्टूडेंट के यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है नॉलेशन। और अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि टीसीएस नहीं, अभी एसएससी का एग्जाम लिया था, और एसएससी के अंदर जो है नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़े यहाँ पर। मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ, देखो आप लोग। तो देखिए एक बार, तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं, ये एनटीपीसी का ही है ना। ये मैंने यहाँ पर ऊपर पूरा स्क्रीन शॉट नहीं है, मैंने आधा लिया, इसका नाम वाम मैंने हटा दिया से। ये एनटीपीसी का ही आपका है, और इसके अंदर हम बात करते हैं तो देखो रो मार्क्स जो थे इस स्टूडेंट के आउट ऑफ टोटल वैलिड वो कितने थे, 61 थे। ठीक है ना, यानी कि 61 नंबर जो है इसके यहाँ पर रो मार्क्स यहाँ पर आ रहे थे। ठीक है, और एक होता है प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, ये कितने थे, 61.95। देखो ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये नंबर जो होते हैं इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत है आपके, कोई क्वेश्चन आपके गलत है, जैसे मान लीजिए आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग हो गए आपके, ठीक है ना, मतलब वो उन्हीं की गलती से रॉन्ग हो गए यहाँ पर, तो वो क्या करते हैं, अब आपके जो मार्क्स निकालेंगे वो 98 से निकालेंगे। अगर 2 क्वेश्चन रॉन्ग है तो 98 को निकालेंगे 100 के मल्टीपल के अंदर। ठीक है, तो यानी कि 90 इसमें से जो मार्क्स आएंगे उसके वो ही यहाँ पर ये। ठीक है, उसको फिर काउंट करते हैं परसेंटेज के अंदर, यानी कि 100 के अंदर 98 में से आपके जो मार्क्स आएंगे उसको फिर वो कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग, यानी कि 100 के अंदर। तो वो जो मार्क्स होते हैं आपके प्रो रेटेड मार्क्स होते हैं 61.95। ठीक है, अब इस स्टूडेंट के देखेंगे तो इसका पेपर जो था वो थोड़ा सा एक अच्छी सीट पे गया था, उस पर पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा आया था, और आप देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट के 61 मार्क्स आए थे, और इसके जो टोटल मार्क्स थे आफ्टर नोलेशन वो थे 100 नंबर। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस स्टूडेंट के जो है वो कम से कम कितने में बढ़े हैं, 39 के आसपास बढ़े यहाँ पर। 39 के आसपास इस स्टूडेंट के यहाँ पर नंबर बढ़े गए यहाँ पर। तो अब ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपका पेपर, अब होता क्या है कि मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपका पेपर टफ में था या मॉडरेट में था, तो सभी बोलते हैं कि सर मेरा तो टफ में ही था। और ऐसा होता भी है कि जिसका पेपर, जो पेपर दे के आते हैं उसको अपनी सीट हमेशा हार्ड ही लगती है ना, ये हमेशा लगता है। कोई बोलता है मेरी जीके हार्ड थी, कोई बोलता है मेरी रीजनिंग हार्ड थी, कोई बोलता है मैथ। तो सभी को अपना पेपर टफ लगता है, लेकिन एक्चुअल में जो आपका पेपर टफ था, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा हूँ, या मॉडरेट था, तो आप देख सकते हैं कि 39 मार्क्स तो आपके यहाँ पर बढ़ जाते हैं अंदर। चलो मैं आपको एक और दिखाता हूँ मार्क्स। देखो देखिए, एक ये सेकंड कैंडिडेट था, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर्ड, ये क्वेश्चन वो होते हैं यहाँ पर जो कि जैसे मान लीजिए आपके पेपर में गलत छप गए आपके, जिनके आंसर मैच नहीं हो रहे थे, तो उनको ये इग्नोर कर देते हैं। फिर आपके जो मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 98 में से, यानी कि पहले बनते थे 100 में से, फिर बनते हैं 98 में से। देखो रो मार्क्स थे इसके आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन, तो कितने थे, 84। और ये प्रो रेटेड जो मार्क्स हैं आपके, ये किस में से काउंट होंगे, आपके 98 में से काउंट होंगे, यानी कि मार्क्स कितने आ रहे हैं आपका, 85.75। फिर इनको 100 के अंदर वो क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आफ्टर नोलेशन इस स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो कितने हो गए यहाँ पर, 111 हो गए। तो आप लोग लगा लो अंदाजा भाई कितने मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं यहाँ पर। देखें आप लोग, 5, 15, 25, 26, देखो यहाँ पर इसके 26 मार्क्स जो है यहाँ पर बढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिपेंड करता है। अब इस स्टूडेंट की जो शिफ्ट थी वो थी मॉडरेट,
तो डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट जो है वो कौन सी ईजी है, मॉडरेट है या टफ है। और अगर मान लीजिए ईजी से थोड़ा सा अच्छा है, मतलब पेपर है उसका थोड़ा सा, मतलब ना तो मॉडरेट है ना वो ईजी है, इनके उसके बीच का है, तो आपके 10-12 नंबर तो बढ़ ही जाते हैं आपके, ठीक है। किसी के 8, किसी के 7, हो सकता है किसी के बिल्कुल बढ़े भी ना, और कई बार किसी के मार्क्स 1-2 नंबर कम भी हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको देखा गया होगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 मार्क्स दिखाए। तो इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मेरे 40 मार्क्स है, मेरे 30 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 35 मार्क्स आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उन्हीं स्टूडेंट के लिए ये वीडियो मैंने बनाई थी कि अब आपको ही डिपेंड करना है, आपको अपने आप को एनालिसिस करना है कि मेरा पेपर जो है वो कैसा था, उसके अंदर एवरेज अटेम्प्ट कितने थे, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट हुई थी यहाँ पर, तो सबका तो मैं एनालिसिस करने बैठूंगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो और संभव भी नहीं चीज़ें, तो इतनी सारी शिफ्ट का है, तो आप लोग खुद देखिए कि आपके पेपर उस दिन आपके एवरेज अटेम्प्ट कितने थे, आपके कितने आपने क्वेश्चन किए थे, और किस टाइप का क्वेश्चन आपका मैथ का था, किस लेवल कैसा था आपका, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आपका पेपर मॉडरेट के आसपास है या आपके पास टफ के आसपास है, तो आपके रो मार्क्स जो है वो 50 के आसपास आपका होंगे, 45 से 50, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपके इजी पेपर होगा और उसके अंदर आपके फिर भी 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है आफ्टर नोलेशन, ठीक है। तो सभी को बस अपनी तैयारी करते रहनी है, मैं तो आपसे यही कहूँगा। कोई भी स्टूडेंट ना बिल्कुल भी अब ढील नहीं करनी है। जिसके भी देखो यहाँ पर मैंने आपसे कल कहा भी था कि रो मार्क्स और आपके मॉडरेट पेपर होते हैं या टफ पेपर होता है, तो अपने आप अकॉर्डिंग देख लो। अगर आपके मॉडरेट के अंदर आपके 50 के आसपास नंबर आ रहे हैं, है ना, मॉडरेट या टफ के आसपास, तो आप लोग आराम से तैयारी करो एनटीपीसी मेंस की, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका प्री भी निकल जाए और आप लोग मेंस की तैयारी भी ना करो और फिर आप लोग मेंस में रह जाओ, फिर बड़ा दुख होगा आपको। इससे बढ़िया है आप लोग अभी से अपनी तैयारी कर दो, वो कहीं ना कहीं काम आएगी आपके, वो आपके कहीं ना कहीं काम आएगी आपके, ठीक है। चलो अब देखिए एक बार, और रही बात देखो यहाँ पर ग्रुप डी वालों की, तो अभी तक तो कोई ऑफिशियल यहाँ पर डेट आई नहीं है ग्रुप डी की, ठीक है। लेकिन आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहो। एनटीपीसी का आपने फॉर्म भरा होगा, नहीं भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तैयारी करते रहो, मतलब ठीक है ना। दोनों पेपर लगभग सेम ही आता है, इसमें कोई लेवल का डिफरेंस नहीं आता है। कुछ बोलते हैं कि सर ग्रुप डी पेपर टफ आता है या आसान आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही पेपर होता है आपका, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि थोड़ा बहुत हमें चेंज हो जाता है, बाकी जो आपके सिलेबस है सब कुछ आपका सेम ही होता है लगभग, ठीक है। चलो बस आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, मैं तो आपसे यही कहूँगा, ठीक है। रो मार्क्स आप लोग जितने भी आपके आ रहे हैं, आप लोग तैयारी करते रहो बस ओनली। अगर पेपर आसान शिफ्ट के अंदर फिर भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो फिर आपका जो है आपके थोड़े बहुत चांस बहुत कम हो जाते हैं यहाँ पर। और अगर आपका पेपर मॉडरेट था, टफ था, और आपके मार्क्स फिर भी कम आ रहे हैं, यानी कि 50 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, मैंने आपको दिखा दी, तो आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिखा दिए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सब कुछ डिपेंड करता है नॉमिनेशन पर, ठीक है। तो आई होप ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर आपका नॉमिनेशन होता है, कितने आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं यहाँ पर। और ये तो शायद मेरे पास 2 ही मार्कशीट हैं, हो सकता है स्टूडेंट किसी स्टूडेंट के 40 ही बढ़े हो यहाँ पर, 45 ही बढ़ी हो यहाँ पर, लेकिन इतना जो है एवरेज वो बढ़ जाता है अगर आपका पेपर टफ में है तो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।